नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हथुआ में दीवार गिरने से 2 लोगों की हो गई मौत। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन भीएम फील्ड में हुआ संपन्न। और श्रम विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी कर 4 बाल श्रमिकों को कराया मुक्त। लूटकांड का पुलिस ने किया 24 घंटों में उद्भेदन। और सहकारिता पदाधिकारी को किया गया निलंबित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज शहर के भीएम फील्ड में आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें एनडीए के सभी बिहार स्तर के दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान एनडीए में शामिल सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही जिला स्तरीय नेतागण और भारी संख्या में कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में पहुंचे। सभी लोगों ने एनडीए को एकजुट होकर आने वाले चुनाव में फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। इस आयोजन में मुख्य रूप से जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, हम पार्टी के नेता मदन चौधरी, लोजपा के राजू तिवारी, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इसके अलावा गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, बिहार सरकार के मंत्री जनक राम तथा सुनील कुमार और स्थानीय नेताओं में मिथिलेश तिवारी, कुसुम देवी, वीरेंद्र नारायण यादव, राम प्रवेश राय, पप्पू पांडे और जदयू नेता प्रमोद कुमार पटेल सहित हजारों के संख्या में लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने 2025 फिर से नीतीश का संकल्प लिया। इधर श्रम संसाधन विभाग लगातार बाल श्रम को रोकने के लिए अभियान चला रहा है। इसको लेकर धावा दल का गठन किया गया है, जो जगह जगह बाल श्रमिकों की सूचना पर छापेमारी कर रही है। इसी टीम की छापेमारी में आज 4 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। बताया जा रहा है कि थामे के भवानी स्वीट हाउस में छापेमारी हुई। जादवपुर रोड गोपालगंज में भी एक होटल से 2 बाल श्रमिक बरामद किए गए, तो वहीं शाही दरबार होटल गोपालगंज तथा भवानी स्वीट से एक बच्चों को बरामद किया गया। इन सभी लोगों को विमुक्त कराया गया है और इन होटल संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी से रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बातचीत की, तो इस दौरान निर्वाचन को लेकर उन्होंने हमारे संवाददाता से कहा। नमस्कार, मैं उप निर्वाचन पदाधिकारी गोपालगंज आप सभी गोपालगंज निवासियों का नए वर्ष में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बड़ी खुशी और गर्व के साथ ये बात बताने में अच्छा लग रहा है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजित किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी जिला अंतर्गत प्रखंडों में प्रत्येक मतदान केंद्रों पर मतदाता दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दिन प्रखंडों में, अनुमंडलों में और जिला स्तर पर भी नागरिक दायित्व को निभाने के लिए शपथ ली जाएगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2025 में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन भी होना है। ऐसे में मैं उन सभी योग्य व्यक्तियों से भी अनुरोध करूंगा कि जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और अभी तक मतदाता सूची में अपना नाम नहीं पंजीकृत कराए हैं, तो वे सभी लोग फॉर्म 6 के माध्यम से अपने नाम को पंजीकृत कराएं और एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। धन्यवाद। हथुआ के अनुमंडलीय अस्पताल में हो रहे निर्माण कार्यों में लगे एजेंसी के द्वारा जेसीबी की मदद से पुराने बिल्डिंग को गिराकर उसका वेस्ट निजी लोगों को बेचा जा रहा है। इसी क्रम में निकेश कुमार ने भी ईंट खरीदा था। बताया जा रहा है कि निकेश कुमार ने संतोष यादव के ट्रैक्टर पर एक मजदूर जिसका नाम अरमान अली है, इसको लेकर नींव का ईंट निकलवा कर ट्रैक्टर पर लोड करवा रहा था। तभी निजी दीवार कमजोर हो गया, जो अचानक गिर गया। इसमें कई लोग दब गए, जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में निकेश शाह, पिता अशोक शाह, ग्राम तुरपट्टी, थाना हथुआ, और दूसरा मृतक का नाम संतोष यादव है, जो मीरगंज थाना क्षेत्र के बसटीला का निवासी है। यह ट्रैक्टर का ड्राइवर था। तीसरा अरमान अली गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। इसका पैर 3 टुकड़ों में टूट गया है और इसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आज परिजनों को सौंप दिया।
इधर धान अधिप्राप्ति में हुई अनियमितता को लेकर जांच पड़ताल के बाद संयुक्त निबंधक सहयोग समिति सारण प्रमंडल छपरा के द्वारा प्रखंड प्रसार पदाधिकारी सिधवलिया सुबोध कुमार को निलंबित कर दिया गया है और अब इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि 500 मीट्रिक टन धान सिधवलिया प्रखंड के गोदाम से अधिप्राप्ति हुआ है, जिसमें अनियमितता सामने आई है और इसी में जांच पड़ताल करते हुए इन्हें निलंबित कर दिया गया है। नगर थाना की पुलिस ने एक लूट कांड का 24 घंटों में उद्भेदन किया और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि 20 जनवरी को जंगलिया मोड़ के पास साहबुद्दीन अंसारी से लूट की घटना हुई थी, जिसमें 3 अज्ञात लोगों ने उनके बैग से लगभग 2 लाख रुपए चाकू के बल पर लूट लिए थे। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लूट कांड में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसका नाम राजकुमार मिश्रा बताया जा रहा है। यह हाजीपुर का निवासी था। इसके अलावा पुलिस ने अब इससे पूछताछ के बाद इसके दूसरे सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह आरोपी दीपक पांडे, यह बेगूसराय का रहने वाला है। इनके पास से लूटी गई 1,99,500 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिया है और इन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बैकुंठपुर प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने मनरेगा के तहत संचालित कई योजनाओं की जांच की। क्षेत्र के गम्हारी गांव में जांच के दौरान संबंधित पंचायत रोजगार सेवक को कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इधर सिवान जिले के महाराजगंज थाने के जिगराहा गांव में मुकेश कुमार मांझी के मोटरसाइकिल चोरी होने की सूचना मिली। बताया जा रहा है कि यह बैकुंठपुर क्षेत्र से इनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, जिसके बाद इन्होंने अब थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर बैकुंठपुर के भगवानपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट में एक युवती घायल हो गई, जिसका नाम संगीता कुमारी है। इसका इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। थावे प्रखंड के बरारी जगदीश के पाखो पाली धाम पर 16वें मंदिर के रूप में श्री राम जानकी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस दौरान गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 1100 कन्याएं शामिल रहीं। थावे के धतिवना उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों ने वृक्षारोपण अभियान चलाया। इस दौरान विद्यालय परिसर में छायादार, फलदार और फूल के पौधे लगाकर विद्यालय को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल गोपालगंज आगमन के दौरान थामे मां भवानी के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा आराधना कर माता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ मिथिलेश तिवारी, संदीप कुमार गिरी, मंटू गिरी सहित तमाम भाजपा के नेता मौजूद रहे। इधर उसका गांव थाना क्षेत्र के साखे खास समुद्रा टोला में जमीन में चापाकल का पानी गिराने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हैं। एक पक्ष की महिला रजांती देवी और उनके ससुर जवाहिर प्रसाद घायल है, तो दूसरे पक्ष की रीता देवी और उनके पति जनक प्रसाद का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। थावे प्रखंड में आधार सेवा केंद्र बंद होने से लोगों में परेशानी बढ़ गई है। आधार कार्ड बनवाने के साथ ही सुधार को लेकर प्रखंड में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन आधार सेंटर बंद होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सासा मूसा में हुए लूट कांड को लेकर आज राजद के नेता सासा मूसा पहुंच गए और वहां व्यवसायियों से बातचीत की और सरकार पर जमकर हमले बोले। नेताओं ने कहा कि यह सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और अपराधियों की भी प्रदेश में एक समानांतर सरकार चल रही है। डबल इंजन की सरकार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। माधोपुर थाना की पुलिस ने भी लूट कांड में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम अमर कुमार बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार यह आरोपी सिधवलिया के कल्याणपुर मधुबनी का निवासी है और यह लूट कांड में आरोपी है तथा 13 जनवरी को इस पर मामला दर्ज हुआ था और तभी से यह फरार चल रहा था। अब पुलिस इसमें गुप्त सूचना के आधार पर इसको गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हथुआ में दीवार गिरने से 2 लोगों की हो गई मौत। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन भीएम फील्ड में हुआ संपन्न और श्रम विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी कर 4 बाल श्रमिकों को कराया मुक्त। लूट कांड का पुलिस ने किया 24 घंटों में उद्भेदन।
और सहकारिता पदाधिकारी को किया गया निलंबित। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।